नमस्ते दोस्तों, द न्यूट्रल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में शैल पर्वत पर स्थित है। जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमको ऐक्य भाव सिखाता है, वैसे ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शौर्य भाव और निर्भयता सिखाता है। अब देखते हैं कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई। पांडवों को जब वनवास हुआ था, कौरवों से द्यूत में हार गए थे, तो रात में बैठे हुए थे, तब वहाँ से आचार्य वेदव्यास जी निकलते हैं। तो पांडवों उनका स्वागत करते हैं और उनको बिठाते हैं। वेदव्यास जी बोलते हैं कि आप ऐसे ही बैठे क्यों हैं? अगर वनवास के बाद युद्ध होगा तो आपको उसके लिए कई शक्तियाँ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको शक्तियाँ लेनी चाहिए, क्योंकि कौरवों में भीष्म है, द्रोण है, कर्ण, वो इतने शक्तिशाली नेता है, शक्तिशाली सेनापति है कि उनके सामने लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य के साथ साथ अदृष्ट शक्ति भी चाहिए। जैसे कि भीष्म है, वो यमराज से भी नहीं डरते हैं, आप सोच सकते हैं उनकी कितनी शक्ति होगी। द्रोण है, उनके अग्नि की ज्वाला के बाण का सामना कौन कर पाएगा। कर्ण है तो उनके पास कवच है, कुंडल है, और परशुराम को प्रसन्न किया था। तो पांडव बोलते हैं कि तो इसका हमें क्या करना चाहिए और शक्ति कैसे प्राप्त करें। तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि आपको इंद्रकील पर्वत पर जाना चाहिए और शिव जी की प्रार्थना करनी चाहिए और उनके पास से शक्ति मांगनी चाहिए। तो वेदव्यास जी कहते अगर अर्जुन जाए तो श्रेष्ठ होगा। तो अर्जुन सबकी अनुमति लेकर इंद्रकील पर्वत पर जाता है और घोर तपस्या करता है। शिव जी और पार्वती ये सब देख रहे होते हैं। तो पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि आपका भक्त इतना तपस्या कर रहा है, आपको इतनी प्रार्थना कर रहा है, तो आपको उनको वरदान दे देना चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं कि अगर वो मेरे पास कोई भौतिक चीज़ वस्तु मांगता तो मैं उनको ज़रूर दे देता, लेकिन उनको शक्ति चाहिए। शक्ति पाने के लिए उसके लायक होना ज़रूरी है। अगर लायक ना हो तो समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और वो समाज में काम नहीं आ पाएगा। तो शिव जी और पार्वती उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहा था श्री शैल पर्वत, वहाँ एक जंगली भूंड आता है और अर्जुन को लगता है कि ये मेरी तपस्या में भंग करेगा, तो अर्जुन उसको मार देता है। फिर वहाँ जाके देखता है तो वहाँ 2 बाण लगे हुए होते हैं और वहाँ कुछ पार्षद आते हैं और पार्षद बोलते हैं कि ये कितना महान शूरवीर होगा कि इसने जंगली भूंड को मार दिया, ये तो हमारे मालिक के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो अर्जुन को गुस्सा आता है। अर्जुन बोलता है कि ये मैंने मारा है, आप देखते नहीं हो क्या। फिर उनके बीच कहासुनी हो जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर दूर से शिव और पार्वती भील और भीलड़ी के रूप में आते हैं, तो देख के लगता है ये कुछ सामर्थ्यवान व्यक्ति होंगे। फिर अर्जुन वो से उनके साथ भी थोड़ा झगड़ा हो जाता है। वो भील बोलते हैं कि ये भूंड मैंने मारा है और आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैं इसको लेके जाऊँगा। तो अर्जुन उसके ऊपर चिल्लाता है और धीरे धीरे वो युद्ध का स्वरूप ले लेता है। भील और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। अर्जुन को नहीं पता था कि वो भील के स्वरूप में शिव है और भीलड़ी के स्वरूप में पार्वती जी है। फिर शिव जी अर्जुन का बाण तोड़ देते हैं। वो पार्षद मना करते हैं कि आप, अर्जुन को कहते हैं कि आप इनके साथ मत लड़ो, आप इनको नहीं पहुंच सकते, ये आपको मार देंगे। अर्जुन बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, मैं से अन्याय सहन नहीं कर सकता, मैं इनके साथ जरूर लड़ूंगा। फिर अर्जुन शिव जी को मारने दौड़ते हैं, तो फिर शिव जी प्रकट हो जाते हैं। फिर शिव जी अर्जुन को बोलते थे आपके सामर्थ्य को और आपके बाण को नमस्कार, और उनको पशुपतास्त्र देते हैं। ये जगह पर जहाँ शिव जी और पार्वती प्रकट हुए उनको श्री शैल मल्लिकार्जुन बोलते हैं। और दूसरी कहानी वो और इसके साथ एक जुड़ी हुई है, वो रानी चंद्रावती की, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।